हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DCS लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे KVS TGT टीचर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, फिर सिलेबस क्या है और उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है पूरा जितने भी TGT पोस्ट है सब TGT पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों TGT एग्ज़ाम जो होता है KVS का वो दो पार्ट्स में होता है। टेस्ट पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होते हैं। दोनों में 10-10 क्वेश्चन आते हैं और दोनों का वेटेज भी 10 और 10 मार्क्स होता है, मतलब दोनों मिला के 20 मार्क्स। देन पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोजी होता है। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क मीन्स 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। देन कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड पेडागोजी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होता है। दैट मीन्स टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स का होता है। और ये टोटल जो टेस्ट है ये 2.5 आवर में कंप्लीट होता है। 2.5 घंटा में टोटल टेस्ट कंप्लीट होता है। अब अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन टेस्ट, तो उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू विल बी अराउंड 60 मार्क्स। इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन एंड इंटरव्यू। और उसका वेटेज होता है 85:15, मतलब 85% लिया जाएगा आपका रिटन एग्जामिनेशन से और 15% वेटेज लिया जाएगा आपका इंटरव्यू से। तो अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो TGT का पार्ट 1 सिलेबस में आता है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जो कि 10-10 मार्क्स का होता है, मीन्स 20 मार्क्स दोनों का होता है। पार्ट 1 में 20 मार्क्स का होता है। सो इसमें क्या है, इसमें आता है जनरल इंग्लिश में पहला आता है वर्ब्स, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सब को फॉलो करने के लिए आप लोग जो लूसेंट का किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट का जो एक जनरल इंग्लिश का किताब है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आता है एंटोनिम, वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रहेंशन, फ्रेजेस, मुहावरे, प्लुरल फॉर्म। इसके लिए भी आप सेम लूसेंट का किताब को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों किताब आपको मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपको कहीं बाहर से बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। सो लूसेंट का किताब फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों अलग अलग लूसेंट का है, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला, दोनों आप लूसेंट से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई और किताब फॉलो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप लूसेंट का फॉलो कीजिए। देन TGT पार्ट 2 सिलेबस के लिए देखते हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये जितने भी TGT पोस्ट है सबके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला आता है पार्ट 2 में फर्स्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो कि 40 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट डेज इन इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, बजट एंड द 5-year प्लान, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, then Indian economy, capitals in India, internationals and national organizations, science invention, discoveries, science and technology, sports, abbreviation, countries and capital। तो दोस्तों ये सब के लिए, ये सब टॉपिक के लिए आपको किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना होगा। और उसके साथ साथ आप स्टैटिक जीके जो किताब होता है वो भी लूसेंट का होता है या दूसरा अरिहंत का भी हो सकता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक जीके का किताब स्टैटिक जीके का फॉलो कीजिए। और करंट अफेयर के लिए आप द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस सही रहेगा आपके लिए, तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कीजिए, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को फॉलो करना है नाउ। और इसके साथ साथ मैं अपना जो DCS लर्निंग चैनल है उसमें डिफरेंट वीडियोस ले आऊँगा। एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरा एक सीक्वेंशियली सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपना चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी भी 40 मार्क्स का होता है और उसमें आता है एरिथमेटिक, नंबर सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कुछ आप कोई एक रीजनिंग एबिलिटी का किताब अरिहंत का है या फिर किसी एक किताब को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट अदर चैनल्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे वाईफाई स्टडी एक चैनल है जहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं, और इस चैनल पे भी DCS लर्निंग पे भी ये सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो आप
हमारे साथ भी बने रह सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर लिटरेसी जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो 10 मार्क्स में कंप्यूटर बेसिक, यूजिंग पेंट ब्रश, मोर इन पेंट्स, अबाउट डेस्कटॉप। तो इसके लिए कंप्यूटर का एक छोटा सा किताब आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। नेट में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी हम एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें पूरा कंप्यूटर लिटरेसी कवर हो जाएगा। नाउ देन पेडागोजी जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेडागोजी में पहला आता है पेडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम, मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिसोर्स, टेक्स्ट बुक, इवैल्यूएशन, देन इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके अंदर ये सब चीज़ आता है, देन सेंसरी इम्पायरमेंट, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, देन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है, देन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, डिफरेंट जो थ्योरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, जेस्टाल्ट थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ऑफ बांडुरा, डायमेंशनल लर्निंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी 40 मार्क्स का होता है। और इसके लिए आपको जो हम लोग सीटेट का किताब फॉलो करते हैं, जो जिस सीटेट का एग्ज़ाम के लिए जो किताब हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक और बार आप रिवाइज कर दीजिए, आपके लिए आसान भी रहेगा। और इसके साथ साथ आप इग्नो मटेरियल्स भी फॉलो कर सकते हैं। और डीसीएस लर्निंग में भी इसके लिए एक सीरीज लॉन्च किया जाएगा जो आप देख सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा पूरा डिटेल्स में हो गया आपका जो कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या बुक लिस्ट क्या होगा, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके लिए ये डिटेल्स में हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम टीजीटी एसएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टीजीटी एसएसटी वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और बाकी जितने भी पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए मैं एक नेक्स्ट पार्ट्स में डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगा फॉर ईच टीजीटी, लाइक टीजीटी साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया, टीजीटी मैथ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सिलेबस है, उसका बुक लिस्ट क्या होगा, और उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उसका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग वो सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना होगा। और वो भी एनसीईआरटी का, अगर आप एनसीईआरटी का 6 से लेकर 10 तक फॉलो करते हैं तो आपका 75 से 80% कवर हो जाएगा। और बाकी 20 to 25% आपको कैसे कवर करना है वो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो सब डिटेल से समझना है तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो ये पहला टॉपिक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, इसको आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में अच्छे से आपको मिल जाएगा। पूरा कंटेंट आपको अच्छे से क्लास 10th का एनसीईआरटी से आपको कवर हो जाएगा। देन इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसको आपको क्लास 9th में भी मिलेगा और क्लास 10th में भी मिलेगा। तो दोनों क्लास की किताब में आपको अच्छे से पूरा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। फॉर दिस लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यू, इसके लिए आपको क्लास 9 का किताब फॉलो करना है। तो 9 का एनसीईआरटी की किताब में आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर दिस टॉपिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, इसको आप 10th क्लास के हिस्ट्री की किताब से फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, ये आपको क्लास 10th और क्लास 12th में मिल जाएगा। इसके साथ आपको क्लास 8 में भी इसका कुछ कंटेंट मिलेगा। तो सबसे बेटर होगा आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसको पूरा डिटेल्स में आप इसको समझ जाएंगे। फिर देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉजेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही किताब में मिलेगा, वो है क्लास 9 का हिस्ट्री का किताब में। तो इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आपको मिल जाएगा क्लास 8 का किताब में। देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947, ये आपको पूरा 12th का किताब में मिल जाएगा। आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी 12th का किताब से पढ़ सकते हैं। देन रशियन रिवॉल्यूशन 1917, कॉजेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ रशिया एंड द वर्ल्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, ये सब कुछ आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी हिस्ट्री से मिल जाएगा। द राइज ऑफ सोशलिज्म, इसमें आता है फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, ये सब कुछ आपको क्लास 9th और 10th की किताब से मिल जाएगा। क्लास 9 से आपको इसमें मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर देखते हैं राइज ऑफ फासिस्ट फोर्स इन जर्मनी एंड इटाली एंड द 2 वर्ल्ड वार्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, ये दो अलग अलग टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी में मिल जाएगा।
अब देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों टीजीटी के लिए, और ये सबसे लेंदी भी है। ज्योग्राफी सबसे लेंदी है टीजीटी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन सोलर सिस्टम, इसके अंदर ये सब आता है, मोशन ऑफ अर्थ, रॉक एंड मिनरल्स, एजेंट ऑफ रेडिएशन, ये सब कुछ आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10th का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप इसको फॉलो करेंगे तो 11th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है वो वाला फॉलो कीजिएगा, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी फॉलो कीजिएगा, तो आपका सारा कंटेंट इस एक ही किताब में आपको मिल जाएगा। बाकी आप अगर चाहें तो बेस के लिए 6 से लेकर 10th को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक किताब में पढ़ना है तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। फिर देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के अंदर आता है एटमॉस्फेयर, देन फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर, वर्ल्ड क्लाइमेट, ओशियन, बायोस्फीयर, ये सब कुछ जो है ये भी आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सब कुछ पूरा डिटेल्स में क्लास 11th का जो पहला वाला पार्ट है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा। फिर ये जो इंडिया वाला पार्ट है, इसके लिए आपको क्लास 11th का सेकंड पार्ट को देखना है। सेकंड पार्ट रेफर करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट इंडियन साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, इट्स इवोल्यूशन, क्लाइमेट, इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, इंडिया का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, देन लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, ये सब कुछ आपको आप क्लास 10th या क्लास 9th की किताब से भी इसको आपको मिल सकता है। देन आता है डिजास्टर एंड हजार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे लंबा है और कोई भी किताब में आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अपना जो डीसीएस लर्निंग का चैनल है उसमें हमने कुछ वीडियो छोड़ा है ऑलरेडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक सीरीज ऑफ वीडियो हम छोड़ेंगे। तो इसके लिए आप यूपीएससी वाला जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे विजन आईएएस होगा और कुछ मटेरियल्स है उसको मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सीरीज होगा, तो उसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या है, मैन मेड डिजास्टर क्या है, कैसे डिजास्टर मैनेजर बन सकते हैं, कंपोनेंट क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ मैन मेड डिजास्टर एंड देयर प्रिवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल प्लानिंग फॉर डिजास्टर, सुनामी, दिस अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। ये हो गया आपका, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिंपली क्लास 9th का किताब पढ़ना है, क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है, और क्लास 9 का एनसीईआरटी में आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो टॉपिक है पीपुल एज रिसोर्स, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ आपको क्लास 9 का इकोनॉमिक एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। फिर सेकंड टॉपिक जो है पॉवर्टी, जिसमें आता है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन, पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेट, ये भी आपको क्लास 9th एनसीईआरटी में आपका कवर हो जाएगा। देन फूड सिक्योरिटी, फॉर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो आपको क्लास 9th का ही एनसीईआरटी फॉलो करना है। उसमें क्या आता है, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी, ये सब कुछ क्लास 9th में मिल जाएगा। फिर ये टॉपिक डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी में अच्छे से मिल जाएगा। पूरा एक इसके लिए डेडिकेटेड टॉपिक्स है एनसीईआरटी में क्लास 11th का। उसमें आपको ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी, मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोस एनवायरमेंट रेशियो, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब कुछ आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर मनी एंड क्रेडिट, और मनी एंड क्रेडिट ये भी आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी मिल जाएगा। इसके लिए पूरा डेडिकेटेड एक टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट बोल के क्लास 10th का एनसीईआरटी में, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जिसमें इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, बैंक्स दैट इज उसमें सेंट्रल और कमर्शियल बैंक आता है, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेब्ट ट्रैप,
देन डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मनी एग्रीगेट्स इन इंडिया, ये सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में देख लिया। अब देखते हैं सिविक्स और पॉलिटी के बारे में। तो सिविक्स में पहला आता है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी देन इलेक्शन देन चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी देन पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट इन नेपाल एंड बोलीविया टॉपिक है सिविक्स में। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फेडरलिज्म भी आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के लिए भी आप वही सेम किताब क्लास 10 का एनसीईआरटी के लिए जो सिविक्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी क्लास 10, लेकिन इलेक्शन आपको क्लास 10 में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। देन फॉर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देन फॉर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलीविया, ये इसके लिए भी एक सेपरेट टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लास 10 में। तो सब कुछ 10th में मिल जाएगा, सिर्फ इलेक्शन चैप्टर आपको 9 से पढ़ना है। देन डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, साइलेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये सब कुछ क्लास 9th की किताब में दिया हुआ है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टॉपिक है, आप क्लास 9th का एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसके लिए क्लास 11th का एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आप क्लास 6 का एनसीईआरटी के लिए भी इसके लिए आप क्लास 6 का एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। बाकी सब आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी, देन फंडामेंटल राइट। ये सब कुछ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक है, ये सब कुछ आपको क्लास 11th की किताब में अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन आप क्लास 8 का किताब भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करके अच्छे से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं।